करेंगे कि आप आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आज बहुत दिलचस्प चर्चा होने जा रही है। पहले हम बात सुना देते हैं कि राहुल गांधी साहब ने क्या कहा है, जो मुंबई प्रेस क्लब को अटपटा लगा है। ये उनके हैं। अच्छा, मजे की बात है, जब मैं कहता हूं ये उनके हैं, तो ये मेरी ओर देख के मुस्कुराते हैं, कहते हैं हाँ हम उनके हैं, आपके नहीं है। देखिए मुस्कुरा रहे हैं, देखिए देखिए देखिए, ये देखो, ये ऐसे कर रहा है, देखो। मगर देखो, इनकी गलती नहीं है, इनकी गलती नहीं है। ये तो मुझे अच्छे लगते हैं, इनको काम करना है, इनको सैलरी लेनी है, इनको बच्चों का एजुकेशन करना है, इनको खाना खाना है, तो ये मालिकों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। ये एक प्रकार से गुलाम है। तो एक तरीके से गुलाम है। जो वर्किंग जर्नलिस्ट वहां थे, उनकी रैली को कवर करने के लिए थे, उनके बारे में राहुल गांधी ने ये कहा। और मुंबई प्रेस क्लब, जो उनका एक ऑफिशियल एक्स हैंडल है, एक्स जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, उस पर इन्होंने कहा है कि राहुल गांधीज हाई हैंडेड एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्किंग जर्नलिस्ट इज डीपली ट्रबलिंग एंड वारंट सीरियस कंसर्न। मतलब इन्होंने कहा है कि जो उनका एक घमंड भरा नजरिया रहा है वर्किंग जर्नलिस्ट को लेकर, वो चिंता का मामला है और इस पर चिंता होनी चाहिए। और उन्होंने बताया है कि अमरावती महाराष्ट्र में ये रैली हो रही थी और वहां पर उन्होंने जिस तरह की बातें कही, और आपने सुना भी और इन्होंने कोट भी किया है, स्लेव्स ऑफ देयर ओनर्स, यानी अपने मालिकों के, यानी जो भी चैनल्स हैं या अखबार हैं, उनके जो मालिक हैं, पत्रकार उनके गुलाम हैं। इस तरह की बात कहना है मुंबई प्रेस क्लब का कि ये अच्छी बात नहीं है। और मुंबई प्रेस क्लब ने कहा है कि द मुंबई प्रेस क्लब हैज कंसिस्टेंटली स्टूड अगेंस्ट द वायोलेशन ऑफ द जर्नलिस्ट राइट। जब भी पत्रकारों के अधिकारों का हनन होता है तो मुंबई प्रेस क्लब उसके साथ खड़ा रहा है, चाहे वो रूलिंग पार्टी की तरफ से हो, मीडिया ओनर्स की तरफ से हो, या फिर दूसरे फोर्सेस, अदर फोर्सेस, यानी अपोजिशन में है इस समय राहुल गांधी। और मुंबई प्रेस क्लब चाहता है कि वो जिम्मेदारी से बात करें, बेहतर तरीके से बात करें, और वर्किंग जर्नलिस्ट को लेकर जिस तरह का उन्होंने एटीट्यूड दिखाया है, उसको लेकर बहुत कंसर्न जाहिर किया है मुंबई प्रेस क्लब में। सर सिंह साहब, सबसे पहले मैं आपसे इसी मुद्दे पर समझ लेना चाहता हूं, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि मीडिया के बारे में कई लोग कहते हैं कि मीडिया बायस्ड है, मीडिया सही रिपोर्टिंग नहीं करता है, मीडिया के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान हो गया है। जबकि आज सोशल मीडिया का दौर है, अगर कहीं किसी नेता को, किसी पार्टी को लगता है कि उसकी बातें नहीं सुनी जा रही है, तो उसके पास 50 फोरम है। केवल आज अखबार या चैनल के ऊपर लोग सूचनाओं के लिए डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन मीडिया के लिए पत्रकारों का काम भी बड़ा मुश्किल होता है। वो धूप में, गर्मी में, बारिश में जाते हैं, कवर करते हैं, उनके पास कोई सिक्योरिटी ब्लैंकेट भी नहीं होता। नेताओं के पास तो तमाम तरह की सिक्योरिटीज होती है, तमाम तरह की सुविधाएं होती हैं, तमाम तरह की गाड़ियां होती हैं, बड़े चैनल्स, बड़े अखबारों के पत्रकारों को सुविधा मिल जाती है, लेकिन फिर भी जो तमाम दिक्कतें हैं वो उनको झेलनी पड़ती है। और उनके बारे में लगातार उनको निशाना बनाना, अगर आपको किसी रिपोर्ट से शिकायत है तो आप पॉइंट वार समझा सकते हैं कि मुझे शिकायत है, मेरी दिक्कत ये है, या आपने मेरी बात को प्रॉपर तरीके से नहीं रखा, या मुझे स्पेस कम दिया। लेकिन इस तरीके से एक रैली में इस तरह की बात करना, कई बार आपके समर्थक होते हैं रैली में, किसी भी पार्टी की रैली है, पत्रकारों से नाराज भी हो सकते हैं, उसका असर भी देखने को मिल सकता है। और राहुल गांधी बार बार ऐसा करते हैं, हमने लगातार देखा, लगातार हम ये देख रहे हैं। जी, दरअसल है क्या कि इसमें एक कांग्रेस की बहुत बड़ी रणनीति है, कांग्रेस पार्टी की, कि ऐसा दबाव बना देना है कि कोई सच बोलने से कतराए। जैसे यदि हम अभी जो मैं अभी बोलने वाला हूं कुछ बातें, जो हमको लगता है कि कुछ लोग उसको तुरंत कहेंगे कि ये अंधभक्त है या भक्त है, जबकि मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, राजनीति में कुछ पाना नहीं है, सीट नहीं लेना है, कहीं जाना नहीं है, किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ सच से मतलब है।
तो यदि सच बोलने लगे तो इस तरह की चीजें, तो ये सच को दबाने का एक बहुत सोची समझी रणनीति है कि कोई सच न बोले इस देश में, इस तरह की चीजें कायम करनी है। और इसीलिए मीडिया को भी टारगेट किया जाता है, इसीलिए जो कांग्रेस विरोधी ताकत है, भाजपा हो या कोई भी हो, तो उसके पक्ष में कोई न बोले, इस तरह की रणनीति लेकर ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी की दो तीन चीजें हैं। एक तो आदत पड़ी हुई है सत्ता में रहने के लिए, तो वो सत्ता से बाहर रहते हैं तो डिस्परेट हो जाते हैं, और ये डिस्परेशन का एक परिणाम है जो राहुल गांधी अभी बोले या बहुत बार बोल चुके हैं। एक बार तो यहां तक बोल चुके हैं कि देखो सत्ता में हम आ जाएंगे तो देखो फिर हम क्या करते हैं, और इतनी घमंड के साथ और इतनी एरोगेंस के साथ बोले हैं जो किसी भी एक बड़े नेता, एक राष्ट्रीय स्तर के नेता के लिए शोभनीय बात नहीं है। तो ये चीज है, तो सत्ता में रहने की आदत। फिर दूसरी चीज है कि इंदिरा गांधी जी के जमाने में दूरदर्शन भारत में शुरू हुआ था, और दूरदर्शन के बारे में कहा जाता था कि वो इंदिरा दर्शन बनकर रह गया है, क्योंकि एक एकाधिकार था, मोनोपोली था दूरदर्शन का, तमाम मीडिया प्राइवेट चैनल नहीं आए थे। तो वो इनको आदत पड़ी हुई है कि मीडिया उसी तरह से आज भी कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं का ही गुणगान करे। दूसरों की अगर बातें करता है मीडिया, तो वो, मैं तो देखता हूं, बहुत सारे चैनलों को देखता हूं कि वो तो बीजेपी के पक्ष में भी बोलते हैं और बीजेपी के खिलाफ भी बोलते हैं। वही चैनल, मैं एक प्रोग्राम में उनके खिलाफ भी बोलते हैं, पक्ष में भी बोलते हैं। जहां पक्ष में बोलने लायक उनको मटेरियल लगता है वहां पक्ष में बोल देते हैं, जहां उनके खिलाफ बोलने लायक मटेरियल मिलता है वहां खिलाफ भी बोल देते हैं। तो ऐसा तो बात है नहीं, लेकिन इन लोगों को लगता है कि वही इनके पक्ष में ही गुणगान होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि इसका एक और भी पहलू है। कांग्रेस पार्टी में, ठीक है, टेक्निकली कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसमें चुनाव होते हैं, उसमें अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसमें प्रधानमंत्री भी बनाए गए थे मनमोहन सिंह जी। लेकिन प्रैक्टिकली डिफैक्टो वो एक्चुअली प्रधानमंत्री नहीं थे। डिफैक्टो सोनिया गांधी प्रधानमंत्री थी। डिफैक्टो आज जो है ये खड़गे साहब प्रधान राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, वो सारा ताकत सोनिया जी और राहुल जी के पास है। तो ये तो एक परिवार की निजी जागीर जैसी पार्टी बन चुकी है, और ऐसे पार्टी के शीर्ष पर बैठे हुए राहुल गांधी जी अगर इस तरह की भाषा बोलते हैं तो उससे पहले खुद थोड़ा सा अपने और अपनी स्थिति और अपने परिवार के बारे में सोच लेना चाहिए, अपनी पार्टी के बारे में सोच लेना चाहिए। लेकिन वो जानते हैं कि अगले की बात दबाने के लिए इस तरह की बातें बोलना जरूरी है, और यही कारण है कि लगातार इस तरह की कैंपेन कांग्रेस के नेतागण करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसमें कहीं आश्चर्य वाली बात तो नहीं लगती है। जी 50 साल इमरजेंसी के हुए हैं, और इमरजेंसी का जो जुल्मो सितम याद किए जाते हैं, उसमें एक बात यह भी याद की जाती है कि प्रेस की आजादी को किस तरह से कुचला गया। कांग्रेस पार्टी या उसके नेताओं को कोई अफसोस हो इसको लेकर ऐसा लगता नहीं है, और खास तौर पर पत्रकारों को मालिकों का गुलाम कहना, और आज के दौर में जबकि इंटरनेट है, मीडिया काफी हद तक तमाम शिकंजों से दूर है, मीडिया आपको भी स्पेस देता है, आप अच्छा काम कीजिए, मीडिया आपकी तारीफ करता है। मीडिया ने बहुत वर्षों तक आपको राजकुमार की जो पोजीशन होती है, लोकतंत्र में राजे रजवाड़े राजकुमार नहीं होते, लेकिन आपको वो हैसियत दी। मीडिया ने खुले दिल से सोनिया जी का भी स्वागत किया। मैं इस मंच से कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी को याद दिलाना चाहूंगा, और खास तौर पर जब उनके विदेशी मूल का मुद्दा उठा तो तमाम पत्रकार सामने आए। जब आपकी सदस्यता गई तो तमाम पत्रकारों ने आकर आवाज उठाई, और वो आवाज सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंची। आपकी सदस्यता बहाल होने में उसकी भी मदद मिली। मैंने कई पत्रकारों को देखा है, ग्वालियर में आपने एक प्रतिष्ठित पत्रकार के बारे में इस तरह की बात की। और मुझे सर मैं आपके माध्यम से शेयर करना चाहूंगा, मुझे डर केवल एक बात का लगता है कि पत्रकार बिना किसी सिक्योरिटी कवर के फील्ड में होते हैं। जब आप स्टेज से इस तरह की बात करते हैं, आप उनकी गरीबी कमजोरी की बात कर रहे हैं कि उन्हें खाने पीने की चिंता है, बच्चों की चिंता है, स्कूल की फीस की चिंता है, तो ये क्या संदेश देना चाहते हैं मेरी समझ के परे है। लेकिन मुझे लगा और अमेरिका में तो एक पत्रकार के साथ बदसलूकी हुआ, उनका फोन छीन लिया गया इन्हीं राहुल गांधी जी की मीटिंग में।
ऐसा हुआ था और पूरा चर्चा का विषय बना हुआ था। जब अमेरिका की धरती पर जाकर ये ऐसे कर सकते हैं और इनके समर्थक ऐसे कर सकते हैं, तो यहाँ पत्रकारों को टारगेट कर रहे हैं, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। और उन्होंने एक सिर्फ सवाल ही तो पूछा था और कुछ तो किया नहीं था। तो इस तरह की चीजें इनके साथ होती हैं। जी, आगे बोला जाए। मुंबई प्रेस क्लब के साथ मुझे लगा कि मैंने ये ट्वीट देखा तो मुझे लगा कि ये जो आवाज उठाई गई है एक पत्रकार होने के नाते, 24 साल तक पत्रकारिता में सक्रिय रहने के नाते, और आज मैं एक अलग प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा हूं, तो वहां रहने के नाते अपने पत्रकार साथी जो लगातार कवर कर रहे हैं इलेक्शन को, हम भी फील्ड में होते हैं, हम भी लोगों से बात करते हैं और हर किसी से हम सवाल पूछते हैं। कई बार आपको लगेगा कि ये सवाल आपके खिलाफ है, कई बार आपको लगेगा कि ये सवाल आपके हक में है, लेकिन सवाल पूछना एक पत्रकार की जिम्मेदारी है। आपको रिपोर्ट से शिकायत हो सकती है, आपको सवाल से शिकायत हो सकती है, लेकिन पत्रकारों को गुलाम मत समझिए, और समझिए भी तो अपने दिल की बात इस तरह से ओपन में मत कहिए। और कोई पत्रकार अगर आपको गुलाम लगता है तो आप नाम लेकर आप बता सकते हैं कि आपको क्या वहां गुलामी नजर आ रही है, क्योंकि इस हिंदुस्तान में गुलामी 75 साल पहले पीछे छूट चुकी है और अंग्रेजों के गुलाम था, ये पूरा देश ही गुलाम था, और उसको हटाने के लिए, उस गुलामी को दूर करने के लिए बड़ा लंबा संघर्ष किया गया है। तो सर मुझे लगा कि ये मुद्दे पर बात करनी जरूरी है। महाराष्ट्र चुनाव की बात है, इसीलिए मैंने इससे प्रसंग को शुरू किया